Hello, my dear students. How are you all? I hope you all are fine and doing great at home. In the previous video, we have learned the first part of the story. We have heard the first part of the story. Tell me the name of the story. Yes, the cactus. Very good. In that story, we had some वर्ड्स विच वर न्यू टू यू. हमारी जो स्टोरी हमने सुनी थी उसमें आपके लिए कुछ न्यू वर्ड्स थे. कौन कौन से न्यू वर्ड्स थे? यहाँ पे मैंने आज 5 वर्ड्स लिखे हैं. स्प्राउटेड, दैट मीन्स प्रोड्यूस्ड अ न्यू पार्ट. क्या स्प्राउटेड था? द थॉर्न्स ऑफ द कैक्टस. कैक्टस के अंदर जो कांटे होते हैं वो कैसे थे? उसकी स्किन में से बाहर स्प्राउट कर रहे थे. यस, सो स्प्राउटेड मीन्स प्रोड्यूस्ड अ न्यू पार्ट. सेकेंड इज टफ. व्हाट वाज टफ? ही वाज टफ फ्रॉम आउटसाइड. कैक्टस वाज टफ फ्रॉम आउटसाइड. टफ, not easily damaged, means no one can damage cactus. Okay. Third is regal. Who was regal? The rose. Very good. Rose कैसा था? Regal. The regal rose means royal and kingly. He was assuming himself as king. वो अपने आप को king जैसा assume कर रहा था. Yes. Proud. What was proud? Proud to feel oneself too important. Proud means to feel oneself too important. हम proudly तब behave करते हैं जब हम खुद को दूसरों से ज़्यादा important feel करवाते हैं. So we should not be proud. Okay? We should not be proudy. But yes, अगर हमने कोई चीज़ अच्छी करी है तो हमें उस चीज़ का प्राउड होना चाहिए. ओके. Arrogant. The fifth word is arrogant. Arrogant means behaving in a proud and unpleasant manner. Behaving in a proud and unpleasant way means बहुत प्राउडली, और अनप्लेजेंट मीन्स बहुत अच्छा नहीं लगने वाला वे में उसका मतलब होता है एरोगेंट. ओके. सो शैल वी मूव फर्दर विद द स्टोरी. किस किस को बची हुई स्टोरी सुननी है? यस. अब आप मुझे बताओ कि हमने पहले क्या क्या सुना था, क्या क्या किया था कैक्टस ने, और कैक्टस क्या सोच रहा था. So the story goes like, in the kingdom of Rimdim, there was a big garden where many flowers were there. In the same garden, the cactus was also there. How was the cactus? Cactus कैसा था? Cactus बाहर से बहुत हार्ड और स्ट्रॉन्ग था, बट अंदर से उसका हार्ट बहुत सॉफ्ट था. जो वहाँ का गार्डनर था वो सबको अच्छे से पानी डालता था और खाद डालता था, बट जो कैक्टस के आसपास के फ्लावर्स थे वो उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते थे. क्यों नहीं करते थे? क्योंकि वो दिखने में बहुत गंदा दिखता था, बहुत अगली दिखता था. तो जो उसके आसपास के फ्लावर्स थे वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे. कौन कौन से फ्लावर थे उसके आसपास? द रीगल रोज, प्राउड डेजी, एरोगेंट सनफ्लावर एंड रूड क्रिसैंथेमम. जो ये 4 फ्लावर्स थे वो हमेशा क्रिपिंग करते रहते थे उसके बारे में, हमेशा कंप्लेन करते रहते थे कि वो कितना अगली है, उसे तो इस गार्डन में होना ही नहीं चाहिए, वो हमारे गार्डन को अगली बनाता है. और वहाँ पे क्या हुआ? उसके बाद थोड़े दिन बाद वहाँ पे सूखा पड़ गया, वहाँ पे सीवियर ड्राउट हो गया. ओके.
वहाँ पे सीवियर ड्राउट हो गया, सूखा पड़ गया। सूखा कब पड़ता है? जब वहाँ पे बारिश नहीं होती है। तो वहाँ का जो गार्डनर था वो बहुत माइल्स जाके पानी लेके आता था, पर वो जो पर्सन था वो पानी कितना लाता? 1 पॉट, 2 पॉट, इससे ज़्यादा तो पानी वो नहीं ला सकता था। तो वो पानी लाता था और प्लांट्स को देता था। जो वहाँ की किंगडम, रेमडिन किंगडम के जो लोग थे वो दूसरी सिटीज़ में शिफ्ट हो रहे थे। क्यों? पानी की कमी की वजह से। और जो दूसरे, जो उसके आसपास के जो फ्लावर्स थे वो कैसे हो रहे थे? मुरझा रहे थे। कैक्टस के आसपास के फ्लावर्स कैसे हो रहे थे? मुरझा रहे थे। और आगे कैक्टस ने क्या बोला? सुने? ओके। द कैक्टस हैड प्लेंटी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन हिज स्टेम्स। कैक्टस के पास बहुत सारा वाटर उसकी स्टेम्स में स्टोर्ड था। क्यों स्टोर्ड था? क्योंकि कैक्टस डेजर्ट्स में ग्रो होते हैं। डेजर्ट्स मीन्स रेगिस्तान, और रेगिस्तान में पानी कम होता है, इसलिए कैक्टस अपने अंदर पानी स्टोर करके रखता है ताकि उसे आगे काम आए। As it saw the flowers wilting away, its tender heart melted. जैसे ही उसने देखा कि जो दूसरे फ्लावर्स हैं वो मुरझा रहे हैं, उसका जो सॉफ्ट दिल था वो मेल्ट होने लगा। और उसने कहा, कैक्टस ने कहा, रोज, सनफ्लावर, डेजी, क्रिसैंथेमम, come and drink the water stored in my stems. क्या बोला कैक्टस ने? कि रोज, सनफ्लावर, डेजी एंड क्रिसैंथेमम, आप लोग आके जो मेरी स्टेम्स में पानी है आप उसे ड्रिंक कर लो। द फ्लावर्स हेजिटेट। जो फ्लावर्स थे वो हेजिटेट हो गए। लुकिंग एट ईच अदर, वो एक दूसरे को देख के हेजिटेट होने लग गए। क्या होने लग गए? हेजिटेट। उन्हें थोड़ी सी शर्म आने लग गई और वो संकोच करने लग गए। हाउ कुड वी एक्सेप्ट अ फेवर फ्रॉम हिम व्हेन वी हैव ऑलवेज ट्रीटेड हिम सो रूडली? सनफ्लावर सेड, हम उसे, उस पर्सन, उस प्लांट से हम फेवर कैसे लें, हम उसकी हेल्प कैसे लें जिसकी हमने हमेशा डिसरिस्पेक्ट करी है और उससे रूडली बात करी है। सो व्हाट वी शुड डू? क्रिसैंथेमम सेड, फिर हम क्या करें? रोज बीइंग द स्मार्टेस्ट स्टेप फॉरवर्ड। रोज सबसे स्मार्ट था और आगे बढ़ा और बोला, कैक्टस, will you give me some water please? कैक्टस, उसने, रोज ने क्या बोला? कैक्टस, क्या आप मुझे थोड़ा सा वाटर दोगे? और कैक्टस कैसा हो गया? कैक्टस was very happy. It gave its water to other flowers also. उसने सिर्फ रोज को ही नहीं, बाकी वहाँ पे जितने फ्लावर्स थे उन सबको वाटर दिया। And the flowers and the cactus became friends. वो फ्रेंड्स बन गए, फ्लावर्स और कैक्टस। Everything became normal. The people came back to the town. One day suddenly dark clouds loomed in the sky and there was rain. वहाँ पे एक दिन सब कुछ ठीक होने लगा। क्यों ठीक होने लगा? क्योंकि वहाँ पे रेनी सीजन आ गया। कौन सा सीजन आ गया? रेनी सीजन, जो अभी हमारे यहाँ हो रहा है। अभी हमारे यहाँ रेन्स हो रही है, बारिश हो रही है। कौन कौन बारिश में नहाना, किसको पसंद है? वेरी गुड। और फिर सब कुछ नॉर्मल हो गया। कैक्टस और फ्लावर्स क्या बन गए? फ्रेंड्स। वेरी गुड। द गार्डनर टू रिटर्न। जो गार्डनर था वो भी वापस आ गया। He was surprised to see flowers saying gaily in the breeze. He was surprised to see the flowers swaying. Swaying means happily वो लोग लहरा रहे हैं। In the breeze. वो सोच में पड़ गया कि यहाँ पे तो पानी नहीं था, तो फिर इन लोगों को पानी कहाँ से मिला और ये लोग इतने अच्छे से खुशी से झूम कैसे रहे हैं? His heart leaped with joy.
उसका दिल खुशी से भर गया और कैक्टस को बोला, कैक्टस, आई नो इट मस्ट बी यू हु हैव सेव्ड देयर लाइव्स। गार्डनर को पता था कि कैक्टस अंदर से बहुत सॉफ्ट है और उसने कहा कि कैक्टस, मुझे पता है कि तुमने ही इन लोगों की हेल्प करी है और इनको इनकी जिंदगी बचाई है। यस, सो क्रिसैंथेमम सेड, यस, ही सेव्ड आवर लाइव्स। यस, कैक्टस ने हमारी जिंदगी बचाई है। फिर सनफ्लावर ने कहा, डियर फ्रेंड, वी ट्रीटेड यू सो रूडली when we never even spoke to you। हमने आपको बहुत रूडली आपको ट्रीट किया और हम आपसे कभी बात भी नहीं करते थे। Yet you came to our rescue। फिर भी आप हमारी रेस्क्यू के लिए आए, फिर भी आप हमें बचाने के लिए आए। रेस्क्यू मीन्स बचाना। We are all ashamed। हम बहुत शर्मिंदा हैं of our behavior, जो हमने आपके साथ बिहेव करा। And grateful to you for saving our lives। और हम आपके बहुत ग्रेटफुल हैं, आपके बहुत थैंकफुल हैं, आपको बहुत थैंक यू करते हैं, आपने हमारी लाइफ्स को सेव किया। Sunflower said, it's right। The chrysanthemum said, yes, sunflower is right। We may have lovely looks। हमारे पास बहुत सुंदर लुक्स हैं, but You have the loveliest heart। कैक्टस को क्या बोला, भले ही हम दिखने में बहुत सुंदर हैं, बट आपके पास जो हार्ट है वो सबसे ज्यादा सुंदर है। Our beauty will vanish। हमारी जो ब्यूटी है वो एक दिन खत्म हो जाएगी with time, but your beauty will always be there in your heart। हमेशा किसी की भी सुंदरता उसके चेहरे से नहीं नापी जाती। हम ये सुंदरता जो चेहरे पे होती है वो किसी ना किसी दिन वैनिश हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। बट अगर किसी का हार्ट, किसी का दिल बहुत सुंदर है और वो बहुत दूसरों के बारे में सोचता है, तो वो सुंदरता कभी भी खत्म नहीं होगी। तो हमें कभी भी किसी को भी उसके लुक्स के ऊपर जज नहीं करना चाहिए कि वो कैसा दिख रहा है, वो गोरा है, काला है, पतला है, मोटा है। हमें कभी भी उसके लुक्स के ऊपर उसको जज नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा उसके हार्ट के ऊपर उसको जज करना चाहिए कि वो बिहेवियर कैसा है उसका, वो इंसान कैसा है। लुक से मैटर नहीं करता। So this story comes to an end. Now you have to learn this 5 hard words. After this, I will give you another 5 hard words, and you will get some worksheets and some question answers. Thank you. Meet you soon. Bye bye.